गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 और 8 दोनों क्लास का ये 8 में आप लोग रैशनल नंबर्स में ये रूल को यूज़ करेंगे। ये जो बॉडमास रूल है, बॉडमास रूल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है मैथमेटिक्स का। हर जगह आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ये बॉडमास को ही आप यूज़ करोगे। ओके, ये रूल को बिना यूज़ किए मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है, समझे। तो ये रूल क्या है, ये रूल का यूज़ हम कैसे करेंगे। क्लास 7 में आप लोग इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर जब कर रहे हो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और क्लास 8 में आप रैशनल नंबर के बीच में जब ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो तो तब भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो गाइस देखिए क्या है ना, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन और बॉडमास रूल। ओके, बॉडमास रूल और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ये क्या है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मतलब हम किस तरीके में, हम किस तरह से क्या पहले करेंगे क्या बाद में करेंगे। ऑर्डर क्या है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करते हैं उसका ऑर्डर क्या है, उसके बारे में पहले जानते हैं। ये चीज़ आप पहले भी पढ़े हुए हो, अभी फिर भी मैं आप लोगों को, ये आपका टॉपिक में है इसलिए आपको फिर से बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, चलिए, पहला थिंग क्या आता है ना, बॉडमास क्या है। बॉडमास का, बॉडमास जो एक्रोनिम है ये किसके लिए स्टैंड करता है। बॉडमास, BODMAS। बॉड, बी से क्या होता है आपका ना, बी से आता है ब्रैकेट। ओके, बी से आता है ब्रैकेट। आपका कितना टाइप का ब्रैकेट है, आपका कितना टाइप का ब्रैकेट है। बार ब्रैकेट है, मून ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। ओके, बार है, मून है, कर्ली है, स्क्वायर है। क्लियर। तो ब्रैकेट्स पहले आता है ब्रैकेट्स, उसके बाद आता है ऑफ। ओके, उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ से ऑफ, बी गया, ओ गया, देन आया डी। डी से होता है डिवीज़न, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, आप जो मल्टीप्लाई करते हो। ए से होता है एडिशन, ऐड करना। ए से होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना या माइनस करना। ओके, तो ये होता है ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व, मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम अंजाम देते हैं इसमें। ओके, तो ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। चलिए, देन क्या आया ना, इन सर्टन रीजन, दुनिया के कुछ हिस्से में हम ये जो बॉडमास हम पढ़ते हैं इसको पेमदास करके बोला जाता है। पेमदास, इसका मतलब क्या है, PEMDAS, पैरेंथेसिस, P से आता है, E से आता है आपका एक्सपोनेंट्स, M से आता है मल्टीप्लिकेशन, D से आता है डिवीज़न, A से आता है एडिशन, S से आता है सब्ट्रैक्शन। तो कुछ रीज़न में इसको मैथमेटिक्स में ऐसे भी यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है ना, बॉडमास का ये एक सिनोनिम है PEMDAS। इसको इस तरह से भी
हम यूज़ करते हैं। जब आप एक्सपोनेंट या पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे उस टाइम में आप इसको यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो हम लोग नॉर्मली करते हैं उसमें क्या एक्सपोनेंट्स का यूज़ तो अभी हम किए नहीं हैं, तो जब हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करेंगे तभी ये चीज़ को यूज़ किया जाता है। और अब आप लोग BODMAS के बारे में जानो। चलो, फर्स्ट थिंग, आप जो ओ यूज़ करते हो, ऑफ से क्या होता है ना, ऑफ होता है। ये जो ऑफ होता है BODMAS में, उसको क्या बोला जाता है ना, ऑर्डर करके बोला जाता है। उसे ओ से ऑर्डर होता है। ओके, ओ से ऑर्डर होता है। which refers to the numbers. Okay, which refers to the numbers which involve power, जिसमें कि पावर्स रहता है, स्क्वायर रहता है, रूट रहता है, ये सब चीज़ अगर रहता है। पर ये चीज़ तो आप लोगों का क्लास 6-7 में है नहीं। ओके, 6-7 में आपका ये चीज़ सब है नहीं। ओके, तो हाँ, तो हम क्या बोले थे, मतलब ये जो जब हम ये पावर, एक्सपोनेंट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम में आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा। तो चलिए हम ये BODMAS में कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोग का क्या रहता है ना, बी से रहता है आपका ब्रैकेट। ओके, बी से आपका रहता है क्या, ब्रैकेट रहता है। ओ से रहता है ऑर्डर। ऑर्डर में आपका ऑफ, आप जो यूज़ करते हो वो ऑफ, नहीं तो स्क्वायर और रूट ओवर, ये सब को, एक्सपोनेंट को हम यूज़ करते हैं। देन डी एंड एम, जिसमें होता है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। देन ए एंड एस, जिसमें होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आप देखिए क्या दिया है ना, 1/2 + 1/4 ऑफ 16। ओके, क्या दिया है, 1/2 + 1/4 ऑफ 16। तो इसको कैसे करेंगे, पहले BODMAS के हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या पहले हमें करना है। हमें पहले ब्रैकेट का काम करना है, वही तो, पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है। ये क्लास 7-8 बोथ के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे। तो इसका काम पहले करो। सॉल्विंग द फ्रैक्शन इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये दोनों को प्लस करना है, ये दोनों को प्लस किए, आया हमारा आंसर 3/4। तो प्लस करने के बाद फिर क्या करना है ना, ऑफ का काम करना है। बी के बाद क्या आता है, ओ, तो ऑफ का काम करेंगे। तो 3/4 ऑफ, ये तो 3/4 निकल गया है, तो 3/4 ऑफ 16, ये वाला आ गया 3/4। देन 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16 कितना आएगा, 3/4 इंटू 16, 4, ये कटा, कितना आया ना, ये हो यहाँ हो गया 4, 4 4 ज़ा 16, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना आया, 12 आया आंसर। ओके, ये क्लास 7, ये चीज़ को देखो, ये ऐसा कुछ अगर दिया रहेगा आप लोगों को, तो मैं बार बार एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पहले हम ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट का काम करेंगे ना, बार, अगर बार ब्रैकेट दिया है तो उसका काम करेंगे, देन मून ब्रैकेट का काम करेंगे, देन कर्ली का काम करेंगे, देन स्क्वायर का काम करेंगे। ओके, ऐसे हम ऑपरेशंस करेंगे। देन तो यहाँ पे आप देखो क्या दिया है, 1/2, यहाँ पे कौन कौन सा ब्रैकेट दिया है, स्क्वायर दिया है,
करली दिया है और मून दिया है। तो पहले हम इसका काम करेंगे, मून का काम करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिख दिए, फिर मून का काम करेंगे। मून के अंदर क्या है, 1 + 2, 1 + 2 कितना, 3, तो इधर हम 3 लिख दिए। ओके, 2 इधर क्या क्या है ना, -2 है, -2 ब्रैकेट में ये हमारा प्लस होके आ गया 3। इसका मतलब क्या है, -2 ब्रैकेट में 3, इसका मतलब क्या होता है ना, -2 × 3, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है आपका ना, मल्टीप्लाई है, या इसको बोला जाता है ऑफ करके भी बोला जाता है, जिसको हम मल्टीप्लाई, नॉर्मली मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो -2 मतलब क्या, -2 × 3। तो यहाँ पे पहले हम काम किए किसका, ये मून ब्रैकेट का, मून के बाद किसका करेंगे, ये करली का करेंगे। तो करली में क्या क्या है, -2 × 3, क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, -2 × 3, तो माइनस है, 3 में कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3 × 2 = 6, तो -6, ये रह गया -6। फिर यहाँ पे क्या दिया है, इसका काम कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे 10 है, बीच में तो कुछ नहीं है मतलब क्या, ऑफ और मल्टीप्लाई रहेगा। तो -6 × 10, अभी क्या आया ना, -6 × 10, क्या होगा, -6 × 10, माइनस इंटू 10 में कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा ना, -10 × 6 60। ओके, तो ये हो गया -60, क्लियर, -60 हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या है, 1/2 ब्रैकेट -60, इसका मतलब क्या, अभी किसका काम करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। ओके, तो क्या हो जाएगा ये ना, 1/2 × -60, तो 2 और -60 कटेंगे, कटने से कितना होगा, 30, -30। ओके, -60 को 2 में डिवाइड करने से -30, माइनस है, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस डिवाइडेड बाई प्लस -60 डिवाइडेड बाई 2 30, तो -30 आया, तो माइनस आंसर आपका होगा कितना, -30, क्लियर। देन आपको ऐसा दिया रहेगा करने के लिए, और एक क्वेश्चन ये है, आपको ऐसे अगर दिया रहेगा तो कैसे करोगे, आपको दिया है कि 78 - 5 + 3 ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर, मून ब्रैकेट के अंदर 25 - 2 × 10, इसको कैसे करोगे, क्लास 7 देखो, क्लास 8 सेम इसी मेथड में आप लोग कर सकते हो, क्या रैशनल नंबर को भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को ये इंटीजर्स सब दिया है, इंटीजर्स के जगह आपका रैशनल नंबर रहेगा, तो भी आप वैसे ही करोगे, सेम मेथड है। ओके, चलो, तो देखो क्या है ना, आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आप लिख दिए, क्वेश्चन लिख दिए, लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्या, हम किसका काम करेंगे, बोधमास में पहले आता है क्या, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट का काम करेंगे, बार, देन मून, देन करली, देन स्क्वायर। ओके, देन आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे तो बार नहीं है, तो क्या है ना, आपका स्टार्ट हो रहा है मून से। तो मून के अंदर क्या है, मून के अंदर आपका है क्या, 25 - 2 × 10, तो मून के अंदर यहाँ पे दो चीज़ है, मल्टीप्लाई है और माइनस है। तो पहले किसका काम होगा, मल्टीप्लाई और माइनस, ये दोनों में से किसका काम पहले होगा, BODM, M मतलब मल्टीप्लाई, AS लास्ट में रहता है सब्सट्रैक्शन, तो
पहले होगा मल्टीप्लिकेशन का काम, तो मल्टीप्लिकेशन का काम करो। ओके, तो -2 इंटू 10 कितना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, -2 इंटू 10, माइनस इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 10 2 ज़ा 20, तो ये हो गया -20। तो इधर लिख दिया हम -20, 25 का 25 रहा, -20, ये दोनों मल्टीप्लाई होके -20 लिख दिए। क्लियर। देन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है मून ब्रैकेट का काम, मून ब्रैकेट का काम ही अभी कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर अभी क्या है, माइनस से 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, देखो 5 लिख दिए हैं। ओके, 5 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, फिर हम कौन सा ब्रैकेट का, करली तो है नहीं, उसके बाद स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या क्या है ऑपरेशन, स्क्वायर के अंदर ना एक प्लस है एक मल्टीप्लाई है, तो पहले कौन होगा, मल्टीप्लाई, फिर जाके एडिशन, MAS लास्ट में आता है, तो मल्टीप्लाई देन एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो 3 इंटू 5 का काम पहले करेंगे। चलो 3 इंटू 5 कितना, 15 लिख दिए, 15। ओके, अभी तक भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अभी क्या बचा है ना, 5 + 15, तो 5 + 15 कितना, 20, तो लिख दिया हम 20। ओके, माइनस तो था, माइनस यहाँ पे लिख दिए। ओके, तो अभी देखो अभी कितना बचा है, 78 माइनस 20, 78 माइनस 20 कितना आएगा आपका, 58 आया आंसर। ओके, क्लियर। तो ऐसे ही आप क्लास 7 और क्लास 8 बोथ, सिर्फ ये क्लास 7 8 का पढ़ाई नहीं है, क्लास 5 से लेके अप टू आपका ज़िंदगी जब तक आप जिए हो, ये एक बदमाश रूल ही आपका काम में आएगा। अगर कोई भी पढ़ाई आप करते हो या आप अब पढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, एटलीस्ट आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि हम मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, पर डे टू डे लाइफ में हमारा क्या यूज़ है, कुछ तो यूज़ होगा। हाँ भाई है, क्यों नहीं है। डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन में तो यूज़ करते हैं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, ये और क्या है, ये तो कैलकुलेशन ही है। एटलीस्ट आप किसी, कुछ भी हो, आप एटलीस्ट आप बड़े होकर किसी तो पढ़ा सकते हो। कुछ भी नहीं हुआ तो आप कहीं पे भी जॉब करो, कुछ भी करो, आप इंजीनियरिंग करो, जितना भी बड़ा आप काम करो, अब ये रूल को, ये जो बदमाश रूल को आप फॉलो करोगे ही करोगे, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो। ऑपरेशन मैथमेटिकल आया मतलब आपको ये चीज़ को फॉलो तो करना ही पड़ेगा भाई। ओके, क्लियर। चलिए, थैंक यू।